Welcome back, students. Welcome back to your own channel, Billion Education, where we aim to reach and teach billion population. ये लेक्चर आज जो मैं लेने जा रहा हूँ ये कंटिन्यूएशन है हमारे उस चैप्टर का जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हमने अब तक क्या किया मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हमने अब तक माइटोसिस के बारे में हमने स्टडी किया है। माइटोसिस का जो स्पेशल इंटरफेस था एंड जो माइटोटिक पूरा सेल डिवीजन था वो भी हमने खत्म कर लिया है। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे एक दूसरे टाइप का सेल डिवीजन जिसका नाम है मियोसिस। तो क्विकली इसके बारे में एक फ्लो चार्ट बना के पहले ओवरऑल प्रोसेस समझ लेते हैं। व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस, अब ये जो सेल डिवीजन है माय डियर स्टूडेंट्स, ये किस लिए होता है? यूजुअली मियोटिक सेल डिवीजन गैमीट्स फॉर्मेशन के लिए होने वाला है, इसीलिए ये स्पेशलाइज्ड सेल ही परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एनिमल्स में या फिर ह्यूमंस में देयर इज जर्माइनल एपिथेलियल सेल विच विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोटिक डिवीजन। अब दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो हमें ये समझनी है कि कितने स्टेजेस में होता है। तो मियोटिक सेल डिवीजन दो स्टेज में होगा, वन इज मियोसिस वन, अनदर वन इज मियोसिस टू। तो मियोसिस कौन सा सेल्स करेंगे? जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स। जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स मियोसिस वन कंप्लीट करके, मियोसिस वन कंप्लीट करके क्या बनाएंगे? दो इंटरमीडिएट सेल्स। अब यहां पर इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है हमें वो ये याद रखना है कि प्लॉइडी का चेंज क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ये जो जर्माइनल एपिथेलियल सेल है इसकी प्लॉइडी होती है डिप्लॉइड, दैट इज 2n, इट हैज टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन जब यही टर्माइनल एपिथेलियल सेल मियोसिस वन खत्म कर लेगा और जब ये दो इंटरमीडिएट सेल बनाएगा तो इनकी इंडिविजुअल प्लॉइडी वुड बी व्हाट? इनकी इंडिविजुअल प्लॉइडी वुड बी एन। मतलब यहां पर जो पेरेंट सेल है वो होगा डिप्लॉइड एंड जो इंटरमीडिएट सेल है वो हो जाएगा हैप्लॉइड। अब यहां पर इस मियोटिक वन स्टेज को हम एक स्पेशल नाम से बुलाएंगे। मियोटिक वन स्टेज जो है उसको हम कहेंगे रिडक्शन स्टेज। हम इसे रिडक्शन स्टेज क्यों कहेंगे? तो ये आपके सामने मौजूद है। डिप्लॉइड से द कंडीशन बिकम्स व्हाट? हैप्लॉइड। मतलब यहां पर क्रोमोसोम नंबर सीधा हाफ हो चुका है। पेरेंट सेल में इट was diploid, but intermediate cell में it is haploid. The first stage, that is meiosis 1, is actually reduction division. फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर ये होगा कि ये जो दो इंटरमीडिएट सेल हैं इंडिविजुअली दे विल अंडरगो विच डिवीजन? दे विल अंडरगो मियोसिस 2 का डिवीजन। और जब ये इंडिविजुअली मियोसिस 2 का डिवीजन करेंगे तो ये स्पेशली 2+2 गैमीट्स बनाएंगे। मतलब यहां पर क्या बनना चाहिए? 4 गैमीट्स। और एक बात हमको याद रखनी है कि यहां पर भी जो प्लॉइडी है उसके बारे में क्वेश्चन आता है। इंडिविजुअल इंटरमीडिएट सेल्स व हैप्लॉइड, hence all the 4 gametes will be also what? हैप्लॉइड। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट सेल एंड गैमेट्स, इनकी प्लॉइडी में कोई फर्क नहीं आया है। हेंस ये वाला जो डिवीजन है या फिर ये वाला जो स्टेज है इसे हम किस नाम से बुलाएंगे? तो ये वाला स्टेज इज व्हाट? इक्वेशनल, इक्वेशनल डिवीजन। ये हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। मियोसिस वन रिडक्शन स्टेज है, मियोसिस टू में रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। कौन सा होगा? इक्वेशनल डिवीजन। बट ओवरऑल अगर आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? ये जो जर्माइनल एपिथेलियल सेल था और ये जो गैमेट है इनके बीच में भी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो क्या मिलने वाला है? दिस वाज डिप्लॉइड एंड दिस बिकेम व्हाट? हैप्लॉइड। तो ओवरऑल मियोसिस कौन सा डिवीजन है? ओवरऑल, ओवरऑल मियोसिस इज
रिडक्शन, डिवीजन। ये था बेटा एक फ्लो चार्ट, ताकि आप ओवरऑल ये समझ सकें कि इस पूरे मियोसिस में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो मैंने एक एक स्टेप आपको बताया है, इनको हम काफी डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। Let us quickly start with the very first stage, that is meiosis 1 reduction stage. हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं आपको फिर से याद दिला दूं। हम पढ़ रहे हैं the process of meiosis. The process of meiosis wherein which cell will take part? Germinal epithelial. अब ये जो पूरा meiosis 1 है, जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स स्टार्ट करेगा। ये इसमें भी स्पेशल पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस होने वाला है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है कि हम पढ़ रहे हैं मियोसिस 1 का बहुत सारा स्टेजेस। अब यहाँ पर क्या क्या आने वाला है, तो यहाँ पर आएगा प्रोफेज 1, फिर आएगा मेटाफेज 1, फिर आएगा एनाफेज 1 एंड फिर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स टीलोफेज 1। अब इसके आगे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, बट पहले इनको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इनमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 यहाँ पर कुछ स्पेशल सब स्टेजेस के साथ मौजूद है, और उसमें भी 5 ऐसे सब स्टेजेस हैं। हम उसको सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्विकली मूविंग ऑन टू दी मियोसिस, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1। अब मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में कौन से 5 सब स्टेजेस हैं, उनको हम सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो हमें देखना है वो कौन सा सब स्टेज है, तो वो है लेप्टोटीन। सेकेंड वुड बी जाइगोटीन, थर्ड वुड बी पैचिटीन, फिर आएगा डिप्लोटीन, एंड लास्ट में आएगा माय डियर स्टूडेंट्स डाया काइनेसिस। ये 5 सब स्टेजेस सीक्वेंस में होने चाहिए। सबसे पहला कौन सा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ये ठीक उसी तरीके से सीक्वेंस हमें याद करना है जैसे हमने मियोसिस के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज को सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये सीक्वेंस में ही चलता है। आपने अगर स्टेजेस आगे पीछे कर दिए तो वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं होगा, आंसर हमारा हो जाएगा रॉन्ग। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें क्या आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें इसको सीक्वेंस में याद करने के लिए होता है। तो उसका भी हमारे पास एक मेमोनिक है। मैं आपको वे मेमोनिक दे दूं, ये मेमोनिक कुछ इस तरीके से चलेगा। लटकती जुल्फों पे दिल दीवाना, लटकती जुल्फों पे दिल दीवाना। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेमोनिक अगर आप याद करते हैं तो आपको सीक्वेंस में बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। और सीक्वेंस में क्या याद रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो लटकती, एल फॉर लेप्टोटीन, जुल्फों, जेड फॉर जाइगोटीन, पे, पी फॉर पैचिटीन, दिल, दिल फॉर डिप्लोटीन एंड दीवाना, दीवाना इज फॉर डायाकाइनेसिस। लटकती जुल्फों पे दिल दीवाना, ये बहुत अच्छा मेमोनिक है।
मैं आपको बता दूं ये मेमोनिक मैंने नहीं बनाया है, ये मेरे ही एक बहुत अच्छे स्टूडेंट जिसका नाम है तरुण पांडे, उसने ये मुझे मेमोनिक बना के दिया है। मैंने तो कोई और मेमोनिक बनाया था, बट उसने और इनोवेटिव और अच्छा मेमोनिक याद बना करके दे दिया है। तो यू कैन रिमेंबर लटकती जुल्फों पे दिल दीवाना, ये सीक्वेंस में आपको मियोसिस वन का, प्रोफेज वन का, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस को समझने में मदद करेगा। अब दूसरी चीज माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या है कि व्हाट हैपेंस इन लेप्टोटीन। लेट अस क्विकली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन लेप्टोटीन। तो हम लेप्टोटीन स्टेज को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं प्रोफेज, प्रोफेज वन। बट हम हमेशा ऐसे ही कुछ गलती करते हैं जो मैंने आपको करके यहां दिखाया है। हमें कभी भी पूरा स्टेज के बारे में एग्जैक्ट डिटेल्स देनी है, तो हम सिर्फ प्रोफेज वन लिखेंगे तो ये टेक्निकली रॉन्ग होगा। तो सर हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरा एड्रेस लिखना चाहिए। व्हाट इज द फुल एड्रेस? द फुल एड्रेस इज मियोसिस, मियोसिस मियोसिस वन, प्रोफेज वन, और हम देखने जा रहे हैं क्या, लेप्टोटीन। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, प्रोफेज वन जो मियोसिस वन का प्रोफेज वन है वो काफी बड़ा स्टेज है। यहां पर लेप्टोटीन में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो लेप्टोटीन स्टेज है खास करके इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज होने वाली है। अगर आपको याद है कि न्यूक्लियस में क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, एंड प्रोफेज जो माइटोसिस का हमने पढ़ा था वहां क्या पढ़ा था, प्रोफेज का जो कंडीशन है उसमें न्यूक्लियस कंटिन्यूसली वाटर को क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली वाटर का लॉस कर रहा है। यहां पर भी वैसा ही कुछ होगा। एंड लेप्टोटीन स्टेज में जो भी क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर्स जितने भी हैं वो फर्दर ब्रेक डाउन होने लगेंगे और क्या फॉर्म करने लगेंगे, वो फॉर्म करने लगेंगे क्रोमोसोम्स। बट यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सिंस हम मियोसिस पढ़ रहे हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि न्यूक्लियस में हमारे पास इस सेल में टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब ये टू सेट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं, तो एक सेट हमारे पास आया है हमारी मदर से और दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम आया है हमारे पास हमारे फादर से। अब इन दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को हमें मियोसिस पढ़ते वक्त ध्यान से पढ़ना है और इसको मैं यहां पर अलग कलर में डिनोट करूंगा। तो ये जो सेल है, ये जो स्पेशल कंडीशन है, ये रहा वो सेल जो हमें पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट। इसके अंदर ये हम बना देंगे द न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस कौन से स्टेज में जा रहा है, मियोसिस वन के, प्रोफेज वन के लेप्टोटीन स्टेज में। हमें क्या दिखना शुरू हो जाएगा, हमें यहाँ पर ऐसे सेंट्रियोल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर वो जो स्पिंडल फाइबर है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता दिखेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमें और क्या दिखेगा, हमें कुछ ऐसे थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स दिखेंगे। बट मैंने आपको कहा था हम यहाँ पर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम को वाकई में दिखाने की कोशिश करेंगे और वो कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए, अब है तो सारे क्रोमोसोम्स सिंगल नॉन डुप्लीकेटेड थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स, लेकिन मैंने यहाँ कलर चेंज कर दिया है। अब कलर चेंज इसलिए किया है, व्हाइट वाला इज रिप्रेजेंटिंग मैटरनल क्रोमोसोम जो हमें हमारे मदर से मिला है, एंड ग्रीन कलर वाला इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, द पैटर्नल क्रोमोसोम जो हमारे फादर से हमें मिला है। तो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम को हमें यहां पर वाकई में याद रखना है और दिखाना है। अब प्लॉइडी की बात करें तो यहां पर मियोसिस वन, प्रोफेज वन में जितने भी स्टेजेस हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सभी में द प्लॉइडी ऑफ द सेल विल रिमेन व्हाट, विल रिमेन 2n। तो यहां पर हम स्पेसिफाई करेंगे द प्लॉइडी कंडीशन इज 2n।
तो व्हाट इज इन शॉर्ट लेप्टोटीन स्टेज? लेप्टोटीन स्टेज में जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वो टूट के थ्रेड लाइक सिंगल सिंगल बहुत सारे क्रोमोसोम्स पूरे साइटोप्लाज्म में हमें दिखेगा। सो लेप्टोटीन इज फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स। यू कैन सी। अब ये क्रोमोसोम्स कैसे दिखेंगे? तो ये क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे दिखेंगे, लाइक दिस माय डियर स्टूडेंट्स। This is non-duplicated chromosomes randomly arranged in the whole cytoplasm. So this happens in which stage? The leptoteen stage. Let us quickly move on to the another stage, that is what? Zygotine. अब यहां पर कुछ बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जैसे मैंने कहा था माय डियर स्टूडेंट्स, हमें पूरा एड्रेस लिखना चाहिए, तो मैं वो पूरा एड्रेस meiosis 1 prophase 1 zygote स्टेज, ये भी याद रखना है। meiosis 1 prophase 1 zygote, the ploidy in this whole stage also remains what? Same, that is what? 2n. अब यहां पर एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है। लेप्टोटीन में थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स बने, मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों ही बने, रैंडमली अरेंज थे। लेप्टोटीन में एक और आपको कंडीशन में याद दिला दूं कि वहां पर ये जो क्रोमोसोम्स बने थे ये एक स्पेशल सेंट्रोसोम के आसपास जाके जमा हो जाएंगे एंड बुके स्टेज बनाएंगे। जैसे फ्लावर का बुके होता है वैसे सारे क्रोमोसोम्स ऐसा बुके स्टेज बनाएंगे। लेकिन यहां पर जो जाइगोटीन स्टेज है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होने वाला है? जाइगोटीन स्टेज में एक बहुत बड़ा प्रोसेस होगा एंड उस प्रोसेस का नाम है साइनैप्सिस। साइनैप्सिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। नाउ व्हाट इज साइनैप्सिस? तो इसे भी मैं समझाता हूं। साइनैप्सिस में क्या होगा? पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये जरा याद रखिए। अब यहां पर ये होमोलोगस वर्ड क्या है इसके भी बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है वो जरा याद करते हैं। हम अभी भी क्या पढ़ रहे हैं? मियोसिस 1 प्रोफेज 1 जाइगोटीन। हम अभी भी पढ़ रहे हैं जाइगोटीन स्टेज। होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस करना है। तो व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम? होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम उसे कहते हैं जो दिखने में एंड स्ट्रक्चर शेप में दोनों ही सेम हो। तो क्रोमोसोम्स कैसे होंगे? सेम स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक कॉम्बिनेशन। दो क्रोमोसोम जो सेम स्ट्रक्चर जैसे हो उसका एंड जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी ऑलमोस्ट सेम हो, उनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये कैसे पॉसिबल है माय डियर स्टूडेंट्स? तो मैं आपको याद दिला दूं, हमारे सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एक जो हमें हमारे मदर की तरफ से मिला, दूसरा जो हमें हमारे फादर की तरफ से। मतलब वी हैव मैटरनल क्रोमोसोम एंड वी हैव पैटर्नल क्रोमोसोम। एंड सिंस ये पैर बनाने वाले हैं तो मदर का एक क्रोमोसोम एंड फादर का एक क्रोमोसोम जो कि स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो आके पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो व्हेन वन मैटरनल एंड वन पैटर्नल क्रोमोसोम जो कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, ऑलमोस्ट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, जब वो आके पेयरिंग करते हैं तो उस पेयरिंग को हम बोलते हैं साइनैप्सिस। एंड सिंस ये दोनों क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सेम है, वी विल कॉल इट एज व्हाट? होमोलोगस क्रोमोसोम।
तो होमोलोगस क्रोमोसोम कौन कौन बनाता है वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वन मैटरनल क्रोमोसोम किसके साथ पेयरिंग करेगा? वन पैटर्नल क्रोमोसोम के साथ। ये पूरा का पूरा पेयरिंग होगा एंड उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम बोलेंगे साइनैप। तो पेयरिंग ऑफ वन मैटरनल एंड वन पैटर्नल क्रोमोसोम, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइनैप्सिस। ये दोनों ही क्रोमोसोम सेम स्ट्रक्चर वाले थे, हेंस दे वुड बी टर्म्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। एंड जब ये मिल जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो जाइगोटीन में क्या क्या होने वाला है? साइनैप्सिस प्रोसेस, दैट इज पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एंड फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स वुड बी फॉर्म्ड। माय डियर स्टूडेंट, ये दो चीजें काफी स्ट्रांग तरीके से जाइगोटीन फेज में होने वाली हैं। मैं आपको डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाता हूं कि ये कैसे होगा, क्या होगा। लेट अस ट्राई टू recap everything once more with the help of diagram। हम अभी भी कौन से स्टेज में हैं? मियोसिस वन, प्रोफेज वन, zygote। What was happening in zygote? Synapses, that is pairing of the homologous chromosomes and the formation of synaptonymal complex। अब ये होगा कैसे? तो यहां पर मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके देता हूं। दिस इज वन सपोज टू बी अ मैटरनल क्रोमोसोम। अब इसी के जैसा दिखने वाला एक पैटर्नल क्रोमोसोम आएगा और यहां पर कॉम्प्लेक्स बना देगा, यहां पर पैर हो जाएगा। तो वन मैटरनल क्रोमोसोम एंड वन पैटर्नल क्रोमोसोम अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज वन मैटरनल क्रोमोसोम एंड दिस वुड बी टर्म्ड एज व्हाट? वन पैटर्नल क्रोमोसोम। आपको इसमें एक चीज और दिखेगी एंड दैट इज व्हाट? दैट इज द स्पेशल सेंट्रोमियर इज ऑल्सो प्रेजेंट। सेंट्रोमियर। तो दिस इज वन मैटरनल एंड वन पैटर्नल क्रोमोसोम। इनका क्या हो रहा है? पेयरिंग। सो लेट अस क्विकली राइट व्हाट इज हैपनिंग। द पेयरिंग, यहां पर पेयरिंग हो गया, वन मैटरनल वन पैटर्नल। अब ये जो आप देख रहे हैं, सिंस यहां पर दो क्रोमोसोम्स हैं, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? वन मैटरनल प्लस वन पैटर्नल, टोटल दो क्रोमोसोम हुए। तो हम कह सकते हैं सिंस दो क्रोमोसोम एक साथ हैं तो ये बाइवैलेंट बन चुका है। बाइवैलेंट कंडीशन। बाय का मतलब, बाइवैलेंट का मतलब टू क्रोमोसोम्स, टू क्रोमोसोम्स आर टुगेदर। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक को लेके कई बार हमें कंफ्यूजन होता है। जब दो क्रोमोसोम साथ में हो, दो क्रोमोसोम की जोड़ी को हम क्या कहते हैं? बाइवैलेंट स्टेज। बट यहां पर एक चीज और होगा, वो ये होगा कि ये ऐसा ही नहीं रहेगा। सिंस ये नॉन डुप्लीकेटेड हैं, ये डुप्लीकेट होंगे एंड फिर इनके सिस्टर क्रोमैटिड्स भी इंडिविजुअली आएंगे एंड फिर कुछ एक नया स्टेज बनेगा, उसे भी ड्रॉ करके देखते हैं। लेट अस ट्राई टू सी। हम अभी भी कौन सा स्टेज पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मियोसिस वन, प्रोफेज वन, meiosis 1, prophase 1, zygote phase। Ploidy will remain 2n, nothing is going to change। Now let us draw the special structure। तो वो special structure कुछ हमें ऐसा दिखेगा, ये ऐसा डुप्लीकेट हो जाएगा एंड इसके जस्ट पीछे और एक क्रोमोसोम होगा
माय डियर स्टूडेंट, जो कि यह अगर मैटरनल है तो इसके पीछे क्या होने वाला है, पैटर्नल क्रोमोसोम, वो भी हम ड्रॉ करके देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो वो भी ऐसा कुछ दिखेगा, ये मैटरनल ये पैटर्नल, तो हम इसे भी ऐसा ही कुछ बनाएंगे। लेट अस सी, यू कैन सी द थिंग्स। ये देखिए, एंड बीच में आपको क्या दिखेगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सेंट्रोमियर भी दिखेगा। तो ये अब हो रहा है पेयरिंग, लेकिन ये पेयरिंग ऐसा नहीं होता, एक के पीछे एक होता है। तो लेट अस ट्राई टू ऑब्जर्व दिस, लेट अस ट्राई टू ऑब्जर्व दिस। ये कुछ आपको ऐसा पेयर होता दिख जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ये देखिए, ये ऐसा कुछ पेयर होता हुआ दिखेगा आगे और पीछे, ठीक लाइक दिस। साइड में से देखेंगे तो ये ऐसा है, ये मैटरनल ये पैटर्नल, बट ये आपको सामने से ऐसा दिखेगा। सो दिस इज हाउ द पेयरिंग इज गोइंग टू हैपन। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो आपको सिस्टर क्रोमैटिड्स भी दिखने वाले हैं। यहां पर अभी भी सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि यहाँ 4 क्रोमोसोम आ गया है। रिमेंबर, पहले भी 2 ही था, 1 मैटरनल 1 पैटर्नल, बट वो कैसे थे, नॉन डुप्लीकेटेड। लेकिन अब क्या हो चुके हैं, डुप्लीकेट। तो अभी भी 2 ही क्रोमोसोम हैं, 1 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम of mother's side, 1 duplicated chromosome from father's side. So 1 maternal duplicated chromosome, 1 paternal duplicated chromosome. तो अभी भी आप इसे कौन सा कंडीशन वाला बोल सकते हैं, बाइवैलेंट कंडीशन। बट यहां पर एक ट्विस्ट है, सिंस यहां पर मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखेंगे आपको। वो रेड वाला जो पीछे है उसके पास भी 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, जो ग्रीन वाला है उसके पास भी 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो 2 + 2 becomes 4। तो यहां पर आपको कितने कितने क्रोमैटिड्स दिखेंगे, आपको यहां पर 4 क्रोमैटिड्स दिखेंगे। बाइवैलेंट क्यों कहा, मैं फिर से लिख दूं, क्योंकि 2 क्रोमोसोम्स क्या थे, 2 क्रोमोसोम्स साथ में थे। 2 क्रोमोसोम साथ में होना, जोड़ी बनना इज कॉल्ड एज व्हाट, बाइवैलेंट स्टेज। बट सिंस यहां पर 4 क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं हमें, तो यहां पर हम उसे टेट्राड स्टेज भी कह सकते हैं। टेट्राड स्टेज का मतलब क्या, 4 क्रोमैटिड्स सीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। सो बाइवैलेंट एंड टेट्राड एक ही जगह पे आपको दिखेगा, 2 क्रोमोसोम्स का साथ में होना इज कॉल्ड एज बाइवैलेंट कंडीशन। बट उन 2 क्रोमोसोम्स के 2 + 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब 4 क्रोमैटिड्स होना इज कॉल्ड एज व्हाट, टेट्राड स्टेट। So this is called as the pairing, the synapsis, and the complex that is formed as what, synaptonymal complex. अब इसके बाद का जो स्टेज आने वाला है वो इस पूरे मियोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। ऐसा आप मान सकते हैं कि अगर हम मियोसिस में से इसके बाद वाला स्टेज जो कि पैचिटीन स्टेज है उसे हम हटा दें, तो दिस होल meiosis will be as good as mitosis। अब वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और उसके हटने से क्या प्रॉब्लम होगी, या अगर वो है तो हमें क्या करके दे रहा है, सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी द थर्ड सब स्टेज, द थर्ड सब स्टेज ऑफ meiosis 1, प्रोफेज 1, पैचिटीन सब स्टेज। अब इसको आप कई बार
पैचिटीन से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, एंड इवन यू कैन से पैकिटीन। आई वुड प्रिफर पैचिटीन आप कहें। Meiosis 1, prophase 1, पैचिटीन स्टेज। द प्लॉइडी रिमेन्स द सेम, बट इस स्टेज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है वो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, एंड दिस हैपेंस ड्यू टू अ स्टेप कॉल्ड एज व्हाट? क्रॉसिंग ओवर। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। अभी क्रॉसिंग ओवर क्या है? मैंने आपको कहा था कि जाइगोटीन फेज में 1 मैटरनल एंड 1 पैटर्नल क्रोमोसोम पेयरिंग कर लेंगे, साइनेप्सिस करेंगे, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, लेकिन यहां पर क्रॉसिंग ओवर स्टेज में वो जो वहां पर स्ट्रक्चर बने थे, अब वो आपस में मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स आपस में सुपर कॉइल होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड जिसके वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आएगा। सो क्रॉसिंग ओवर में क्या होने वाला है? क्रॉसिंग ओवर में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में कॉइल कर लेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में बहुत ही इंटेंस तरीके से कॉइलिंग कर लेंगे। इतना ज्यादा कॉइलिंग हो जाएगा कि कुछ पोर्शन ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम टूट के कुछ पोर्शन मैटरनल का पैटर्नल क्रोमोसोम एंड पैटर्नल का मैटरनल क्रोमोसोम के पास एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज। तो एक वर्ड और याद रखना है, इस पूरे स्टेज में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसके वजह से होता है? ड्यू टू एक्सचेंज। ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यही तो सबसे बड़ा चीज होने वाला है इस स्टेज में। इस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में कॉइल हो जाते हैं इंटेंस तरीके से, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनता है, मतलब न्यू जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। सिंस यहां पर नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसीलिए ऑफस्प्रिंग्स जो पैदा होने वाले हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ एग्जैक्टली मैच नहीं करते। देयर आर वेरी फ्यू सिमिलैरिटीज बट देयर आर लार्ज डिफरेंस, एंड इसी स्टेज के वजह से आज तक इस धरती पर इवोल्यूशन नाम का प्रोसेस बहुत अच्छे से चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, बिकॉज दिस helps in the process of evolution. This helps in the process of formation of new genetic combination or recombination. इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि अगर इस स्टेज को हटा दिया जाए पूरे मियोसिस से, तो वो बाकी सब स्टेजेस जो करने वाले हैं दैट विल बी एज गुड एज माइटोसिस। फिर माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों ही क्या नहीं करेंगे? नो जेनेटिक वेरिएशन करेंगे। दैट मीन्स माइटोसिस में भी कोई नया जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता, मगर ये स्टेप निकाल दिया तो मियोसिस में भी नहीं होगा। दैट इज व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट। तो दिस step is why important, because it can lead to what? Evolution. और एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा एंजाइम भी काम करता है, उसका नाम क्या है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। बिना इसके न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना पॉसिबल नहीं है। आप अब कैसे पता करेंगे कि ये वर्ड एक एंजाइम रिप्रेजेंट कर रहा है? उसका भी एक छोटा सा ट्रिक है माय डियर स्टूडेंट्स। जो भी वर्ड ASE से खत्म हो दैट वुड बी यूजुअली रिप्रेजेंटिंग एन एंजाइम. So this recombinase enzyme helps in the formation of new genetic recombination.
That is why this stage is so important. Now let us move to the another stage, and that stage is what? The fourth stage. We are still on meiosis 1 prophase 1. अब आएगा डिप्लोटीन स्टेज. हमने लेप्टोटीन स्टडी कर लिया, जाइगोटीन स्टडी कर लिया, चीटीन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो भी स्टडी कर लिया. अब स्टडी करेंगे हम डिप्लोटीन स्टेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. सो वी आर ऑन द फोर्थ स्टेज. प्लॉइडी अगेन रिमेन्स द सेम, दैट इज डिप्लॉइड कंडीशन. लेकिन यहां पर क्या दिखने वाला है? यहां पर हमें कुछ स्पेशल चीजें दिखेंगी जो वहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश की, दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. अब यहां पर मैं वो बनाने की कोशिश करता हूं. सपोज दिस वॉज वन मैटरनल क्रोमोसोम, सपोज दिस वॉज वन पैटर्नल क्रोमोसोम, एंड इनका पेयरिंग हुआ था. So let us make all these things. Then हमें क्या बनाना है? इसका सेंट्रोमियर भी हमें ऐसे करके रखना है. अब होगा क्या, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा. यहां पर होने वाला है इसका स्पेशल पेयरिंग लाइक दिस. आई होप यू रिमेंबर दिस. अब ये पेयरिंग होने के बाद और क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो भी देखने की कोशिश करते हैं. तो इनका क्या होने वाला था? ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग हो गया. ये क्या हो जाएंगे? सुपर कॉइल. अब ये सुपर कॉइल जब होते हैं तो ये कैसे दिखते हैं? ये आपको अब यहां पर वो चीज ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी मच सुपर कॉइलिंग. आप इमेजिन कीजिए, दो थ्रेड को आप लीजिए, एक साइड से उसे पकड़ के रखिए, दूसरे साइड से ट्विस्ट करते रहिए. तो कैसे वो चीज सुपर कॉइल हो जाती है एक दूसरे में, वैसा होगा. मैं बना के दिखाने की कोशिश करूंगा. तो समवॉट इट वुड बी लाइक दिस. ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है. ये आपस में ऐसे सुपर कॉइल होने वाले हैं. इतना सुपर कॉइल कि दैट दे विल एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल. और जब यही डायग्राम आप देखेंगे आफ्टर द एक्सचेंज इन द डिप्लोटीन स्टेज, तो आपको कैसा दिखेगा? वो डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है. माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई टू ऑब्जर्व दिस. तो this was one maternal chromosome. This was another paternal chromosome. Now they would be actually attached like this. And जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो ये है माय डियर स्टूडेंट्स. Let us try to see this. वो कुछ ऐसे दिखेगा माय डियर स्टूडेंट्स. ये क्रॉस्ड ओवर क्रोमोसोम आप देखने की कोशिश कर रहे हैं. क्रॉस्ड ओवर क्रोमोसोम. अब यहां पर
जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि यहां पर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें दिखने वाला है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स इस पॉइंट पे अटैच्ड हैं। इस पॉइंट पे यू कैन सी बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर इस पॉइंट पे अटैच्ड हैं। This point of attachment, my dear students, this would be termed as a very important thing. This point of contact would be termed as chiasmata. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी क्या बोलेंगे, चियाजमाटा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज चियाजमाटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, point of contact between what, between two non sister chromatids. So this is what point of contact between two non sister chromatids, chiasmata. और ये एक्चुअली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पैचिटीन में ही बन जाता है, विजिबल नहीं होता, क्योंकि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बहुत इंटेंस तरीके से क्या हुए थे, सुपर कॉइल हो चुके थे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वहां भी है, दिखेगा नहीं, बट डिप्लोस्टीन स्टेज में क्या होता है, धीरे धीरे वो जो पूरा इंटेंस तरीके से कॉइल हुए थे वो कॉइल छूटने लगता है। इफ यू रिमेंबर, जब हमने जाइगोटीन स्टेज पढ़ा वहां पर हमने साइनेप्सिस एंड फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पढ़ा। यहां पर उसका उल्टा हो रहा है, वहां पर पेयरिंग हो रहा था, यहां डिप्लोस्टीन स्टेज में रिपेलिंग स्टार्ट होगा। तो जब रिपेल होगा मतलब दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो ये जब दूर जाने की कोशिश करेंगे तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को हम बोलेंगे डी साइनेप्सिस। डी साइनेप्सिस। डी साइनेप्सिस में क्या होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर कर चुके थे अब वो एक दूसरे से रिपेल होके दूर जाना चाहते हैं, बट दे आर स्टिल अटैच्ड विद द पॉइंट कॉल्ड एज व्हाट, चियाजमाता। तो डी साइनेप्सिस तो हो रहा है लेकिन स्टिल दे आर अटैच्ड टू स्पेसिफिक पॉइंट, ये अब विजिबल होगा और इसको हम क्या कहेंगे, चियाजमाटा कंडीशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो ये है कि हमने ये डिप्लोटिन वाले स्टेज का डायग्राम तो बना दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा फॉल्ट जो करते हैं वो ये है कि हम ये डायग्राम बनाने के बाद भी हमने एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल नहीं दिखाया। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है व्हेन यू राइट योर थियरी आंसर और व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द एमसीक्यू। मार्क इट आउट, स्टार मार्क। हमें क्या बनाना है, हमें यहां पर एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल बनाना है। आप ऐसे बना सकते हैं, इतना सा पार्ट, ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल का पार्ट है। दिस इज एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल का पार्ट। आप इसे बना दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे तरीके से बना दीजिए। ये दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि हम ही ने कहा था कि ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है क्या, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमें दिखेगा। तो वो हमें दिखाना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स। लेट अस ड्रॉ इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। so you can see this thing happening। यहां भी हम बनाएंगे क्योंकि ये भी तो एक्सचेंज करेगा पार्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज हमें ये दिखानी है कि दूसरे क्रोमोसोम में भी क्या हो रहा है, दूसरे क्रोमोसोम में भी एक्सचेंज होना जरूरी है। तो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ दैट ऑल्सो माय डियर स्टूडेंट्स। यहां भी दिखेगी वो चीज, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां भी दिखेगी वो चीज।
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ भी दिखनी चाहिए वही चीज विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक्सचेंज पार्ट दिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि न्यू रिकॉम्बिनेशन हुआ है. और पैचेटिन तो जानदार स्टेज है जिसके वजह से ये हुआ है. हेंस वी हैव टू शो ऑल दीज थिंग्स. तो यू कैन सी नाउ डिप्लोटीन स्टेज का मैं वो भी लिख दूं कि आप देखने की क्या कोशिश कर रहे हैं. तो आप देख रहे हैं मीयोसिस 1, प्रोफेज 1 का कौन सा स्टेज? डिप्लोटीन स्टेज. Diplotin stage, very very important. So what happens in this? Desynapsis होगा. Desynapsis होने के बाद क्या होगा? Repelling of the homologous chromosome is going to be seen, but they would be attached at the common point called as what? Chiasmata. ये common point किन के बीच में है? तो ये common point homologous chromosomes के non-sister chromatids के बीच में है. This is how it is going to be seen. अब इसके बाद वाले स्टेज में क्या होगा वो भी देखने की कोशिश करते हैं. हम इस वक्त देख रहे हैं मियोसिस 1 माय डियर स्टूडेंट्स. फिर हम क्या देख रहे हैं? प्रोफेज 1 माय डियर स्टूडेंट्स. मियोसिस 1, प्रोफेज 1, डायाकाइनेसिस. This is also an important stage. Ploidy remains same, but यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा सबसे बड़ा प्रोसेस, टर्मिनलाइजेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. टर्मिनलाइजेशन मतलब टर्मिनल पोजीशन पे जाएगा कुछ, वो भी हम बना के देखेंगे क्या चीज टर्मिनल पोजीशन पे जाएगी. तो ये था मैटरनल क्रोमोसोम. लेट अस क्विकली ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये था पैटर्नल क्रोमोसोम. यू कैन सी कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो चियाज़्माटा हमने जिसे कहा, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां चला गया है? तो दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यू कैन सी इट हैज मूव्ड समवेयर. अब वो कहां मूव कर रहा है वो भी जरा हम देखने की कोशिश करते हैं. पहले हम सेंट्रोमियर को भी हाईलाइट कर लेते हैं. एंड दिस इज द मैटरनल क्रोमोसोम दैट यू कैन ऑब्जर्व. नाउ बहुत ही ध्यान से आपको मैं वो वाला पॉइंट दिखाने की कोशिश करता हूं. दिस इज द पॉइंट दैट यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट. दिस इज द पॉइंट. क्या ये टिप पे चला गया है? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके पहले वाले डायग्राम में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टिप पे नहीं था. इट वॉज नॉट ऑन द टिप माय डियर स्टूडेंट्स. बट ये वाले डायग्राम में देखिए ये टिप पे चला गया है. टिप मतलब टर्मिनल पोजीशन पे चला गया है. हेंस ये टर्मिनल पोजीशन पे जाने की वजह से द होल स्टेज इज कॉल्ड एज व्हाट? टर्मिनलाइजेशन. सो व्हाट हैपेंस इन टर्मिनलाइजेशन? चियाज़्माटा शिफ्ट्स. ये शिफ्ट हो जाता है ऑन टू टिप ऑफ द क्रोमोसोम्स. ये याद रखना. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट इज चियाज़्माटा विल शिफ्ट ऑन टू द टिप ऑफ द chromosomes and hence this whole step is called as terminalization. लेकिन यहां पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है. क्या ध्यान देना है? कि हमने यहां पर क्या बना के रखना है? द एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल का पोर्शन. एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल का पोर्शन तो हमें कभी भी नहीं भूलना है माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. Let us try to see that exchange portion like this.
So this is very important. This is very important. Let us try to see the next thing here also. The exchanged part should be drawn religiously. My dear students, the exchange part should be seen properly. Let us see this also. तो यहां पर भी आपको एक्सचेंज पार्ट दिख जाएगा, यहां पर भी दिख जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स द एक्सचेंज पार्ट. यू कैन सी द एक्सचेंज पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से. यहां पर भी यू कैन सी द एक्सचेंज पार्ट. ये देखिए, तो नाउ यू कैन सी द एक्सचेंज पार्ट. मैं आपको पॉइंट, वो जो टिप है वो भी बताने की कोशिश करता हूं. द टिप विल बी सीन लाइक दिस. So this is the chiasmata shifting onto the tip, my dear students, and hence this stage में आप देख रहे हैं दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अभी भी एक दूसरे से रिपेल तो हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से डिटैच नहीं हुए हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम ये भी भूल जाते हैं. तो इन मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के डाइकाइनेसिस स्टेज में क्रोमोसोम्स जो कि पहले अटैच थे वो शिफ्ट हो जाएंगे, टिप पे ज्वाइन हो जाएंगे, बट डिटैच नहीं होंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स. सो प्लॉइडी रिमेन्स सेम. Exchange of genetic material has happened. The chiasmata has shifted to the tip, and this marks the end of what? This marks the end of the prophase 1 का stage. आपने देखा पूरे prophase 1 के सारे सब stages में क्या देखा? The ploidy remains same. बट पैचिटीन में आपने क्या देखा? पैचिटीन में आपने देखा न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज हैपनिंग. इसे मत भूलिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आपने इसे अलग दिखा दिया यहां पर तो आप एनाफेज दिखाएंगे, जो कि प्रोफेज में तो होता ही नहीं है. इसीलिए ध्यान से इसे समझने की कोशिश करना. तो आज हमने क्या सीखा इस लेक्चर में, मैं आपको एक रिकैप दे दूं. हमने मियोसिस का ओवरव्यू देखा, हमने मियोसिस 1 का, प्रोफेज 1 का लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इसको भी देखा. अब अगले लेक्चर में हम जो देखने की कोशिश करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि मियोसिस 1 का मेटाफेज 1 कैसा होता है, मियोसिस 1 का एनाफेज कैसा होता है, एंड फर्दर क्या होते हैं वो भी देखने की कोशिश करेंगे. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट्स. आप इसे रिवाइज करते रहिए, एंड जो भी डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस मियोसिस स्टेज. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन.